देखो खाली एक चीज क्लियर करना, उसमें भी 60 रुपए की, ठीक है, ध्यान देना। पहले इस वीडियो में देख लेते हैं पूरा थ्योरम, ठीक है। कम से कम 15 मिनट में सब थ्योरम प्रूफ हो सकता है, और टोटल करोगे ना तो लगभग 11 to 12 थ्योरम पूरा है, ठीक है। तो सारे थ्योरम को देखना का प्रयास करते हैं। हाँ अनुष्का बोलो नहीं, अब यहाँ ध्यान। थ्योरम नंबर 1 है पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। कह रहा कि दो पैरेलल लाइंस होगा, मान लो, ध्यान देना कि एक पैरेलल लाइन ये वाला हो गया और एक पैरेलल लाइन ये हो गया, और इसका एक बेस को हम मान लेते हैं कि ये इतना से इतना तक बेस है। ध्यान दे रहे हो, ये बेस हो गया। और कहते हैं कि जितने भी पैरेललोग्राम बनाते हो, लेकिन ध्यान रहे कि बेस को चेंज नहीं करना। अगर बेस इतना ही लिए हैं तो आगे भी बेस इतना ही रखना, बेस को चेंज नहीं करना, पैरेलल लाइन चेंज नहीं करना, तुम्हारा पैरेललोग्राम का एरिया चेंज नहीं होगा। कैसे चेक करेंगे? तो डायरेक्टली देख सकते हो कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बोलो तो। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? हाफ नहीं होता, बिल्कुल बेस और इंटू हाइट, यही ना होता है। अब बताओ क्या तुम यहाँ पर बेस को चेंज कर रहे हो? बेस को जो करते हो बेस चेंज हो नहीं रहा है, और दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज होता नहीं, तो बेस चेंज होगा नहीं और कभी भी हाइट चेंज होगा नहीं। तो याद रखेंगे कि अगर तुम्हारा पैरेललोग्राम में बेस वही है और पैरेलल लाइन तुम्हारा भी वही है, तो जितना भी पैरेललोग्राम बना देंगे सब पैरेललोग्राम क्या होगा? इक्वल एरिया बनेगा। यही सोचो कि जितना बड़ा बेस है, अगर हम इसको और आगे बढ़ा करके यही वाला बेस हम इतना काट लें, ठीक है, और फिर दूसरे जगह पर पैरेललोग्राम बनाएं, तो क्या एरिया बदल जाएगा? अभी भी एरिया बदलेगा नहीं। और ऐसा ही थ्योरम आगे भी थ्योरम दिया गया है। तो याद रखना कि बेस अगर वही हो और पैरेलल लाइन अगर वही हो तो तुम्हारा एरिया भी सेम होगा, बदलेगा नहीं, वही होगा, ठीक है। इसी का देख लो यहाँ पर कि अब इसमें क्या कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है और एक रेक्टेंगल है, और दोनों का बेस क्या है? सेम, तो दोनों का एरिया भी क्या होगा? सेम होगा। क्यों? समझ लो। अगर कहेंगे रेक्टेंगल, तो वो रेक्टेंगल में बेस तो वही रहेगा, जो पैरेललोग्राम का हाइट होता और रेक्टेंगुलर का ब्रेथ बनता, ठीक है, क्या बनता? ब्रेथ। तो सोचो कि उसके लिए रेक्टेंगल के लिए L इंटू बी होता, ठीक है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई हुआ। और अगर हम चलते हैं पैरेललोग्राम के लिए, तो यही कहलाता बेस और यही कहलाता हाइट। तो बताओ दोनों में अंतर कुछ पड़ा क्या? नहीं, इसलिए कि अगर तुम्हारा पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल है और दोनों का बेस तुम्हारा सेम है और दोनों का पैरेलल लाइन भी अगर सेम है, तो एरिया भी क्या होगा? सेम होगा। बेस किसको कहते हैं? तो कहता है एनी साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम कैन बी कॉल्ड इट्स बेस। अगर बेस तुम किसी को भी मान सकते हो 4 साइड में, लेकिन हाइट उसी को मानना जो साइड तुमने बेस कंसीडर किए हो, उस साइड पर 90 डिग्री को जो लाइन ड्रॉ होगा वही तुम्हारा क्या होगा? हाइट यानी कि एल्टीट्यूड। जैसे बेस अगर हमने ये माना तो इस पर हाइट तुम्हारा ये वाला कहलाएगा, क्योंकि 90 डिग्री है। अगर तुम बेस ये मानते हो तो यहाँ से ये वाला क्या कहलाएगा? उसका हाइट कहलाएगा। बात समझ में आया? यानी कि बेस तुम 4 साइड में से कोई भी साइड को मान सकते हो, लेकिन हाइट जो होगा वो केवल और केवल वही होगा जो बेस पर कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। कोई दिक्कत? उसी को क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 1 था बेस सेम, लाइन सेम, तब तुम्हारा एरिया भी सेम। सेकेंड कहता है कि द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एनी साइड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तुम्हें कह रहा है इसमें कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है, तो रियली इसको हम प्रूफ के कोई थ्योरम को करवा नहीं रहे, बस तुम्हें थ्योरम को समझा रहे हैं, ठीक है। कि देखो इसमें क्या है, क्योंकि समझोगे तब तुम्हारा पूरा 11 जो चैप्टर है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, तो सिर्फ समझा रहे हैं।
इसमें क्या बोल रहा है कि एरिया जो पैरेललोग्राम का होगा, जो बेस ले रहे हो उससे कोरस्पॉन्डिंग जो अल्टीट्यूड होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर बताओ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का पहले से जानते हैं, बेस इनटू हाइट। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। कहता है पैरेललोग्राम ऑन इक्वल बेस आपकी बराबर है और दोनों के दोनों इक्वल पैरेलल लाइन के बीच में है, तो एरिया भी सेम। अभी बताए थे कि दो लाइन ले लो बहुत दूर दूर, बड़ा ले लो, ठीक है। अब एगो का बेस इतना ही बड़ा लिए थे, कंसिडर किए थे, तो ये पैरेललोग्राम तुम्हारा बन गया। कहता इतना ही बड़ा बेस अगर और कहीं ले लो, यहाँ ले लिए, और ये अगर पैरेललोग्राम बनाते हैं तो इसका और इसका एरिया क्या होगा, बराबर। क्यों? क्या इसमें हाइट चेंज हुआ क्या? नहीं। बेस चेंज हुआ क्या? नहीं। तो इसलिए एरिया भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगला देख लो, इसका कन्वर्स क्या है कि पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड हैविंग इक्वल्स एरिया, तब तुम्हारा वो दोनों के दोनों लाइंस क्या होगा, पैरेलल। देखो कैसे कह रहा है कि दो पैरेललोग्राम ऐसे हैं जिसका दोनों का बेस क्या है, सेम है, दोनों का बेस सेम है और एरिया बराबर है। एरिया क्या है, बराबर। तो इसका हाइट h1 और h2 मान लो, बेस हो गया b और इसका बेस कितना हो गया b। तो बताओ इसका एरिया और इसका एरिया अगर सेम है तो b इंटू h1 और इसका एरिया b इंटू h2। बताओ ये कट जाएगा तो हाइट भी दोनों का क्या होगा, सेम। तो कौन सा ऐसा लाइन है जिसके बेस का दूरी नहीं बदलता, तो उसे हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइन। तो यानी कि दोनों के दोनों जो पैरेललोग्राम होगा वो सेम पैरेलल लाइन के अंदर होगा, ठीक है। कन्वर्स में था, कहता है कि एक डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। अगर तुम्हारा ये पैरेललोग्राम है और इसका डायगोनल बांट देते हो तो ये दो ट्रायंगल को बांट देता है अलग अलग में, और वो भी इक्वल एरिया में, ठीक है। तो ये पहले हम लोग लेसन 10 में पढ़ चुके हैं कि कोई भी पैरेललोग्राम है उसका डायगोनल है वो दोनों को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांटता है, ठीक है। और जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एरिया भी क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। और जब बराबर होता है तो दोनों का एरिया भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? और नहीं तो बना भी सकते हो। बताओ इसका एरिया क्या कहलाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये वाला कहलाएगा बेस, तो क्या हो जाएगा, हाइट। सेम इसी तरीका से जब पैरेललोग्राम है तो ये वाला अगर बेस है तो ये वाला भी कितना होगा, बेस। और ये वाला से अगर हाइट ड्रॉ करे तो दोनों पैरेलल के बीच में कभी डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, तो इसका एरिया भी निकालोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो दोनों क्या हो गया, बराबर एरिया में बढ़ जाता है। तो या तो तुम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से चलो या तुम ऐसे करके देख सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं थ्योरम नंबर 6। कहता है ट्रायंगल ऑन द सेम बेस, अगर बेस वही है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है तो ट्रायंगल का एरिया भी चेंज नहीं होता है। याद रखना एक क्वेश्चन तो 10 में एक थ्योरम है उसमें पूछा जाता है, ठीक है। ध्यान दो कैसे, ये मान लो बेस ले ली, ट्रायंगल तुम ये ड्रॉ कर दो, ट्रायंगल तुम ये ड्रॉ कर दो, ये ड्रॉ कर दो, चाहे जहां भी चल जाओ इस सारे ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, सेम। कैसे देखो, क्या ये हाइट चेंज हुआ क्या, हाइट चेंज हुआ क्या, नहीं ना। क्या बेस चेंज हुआ क्या, तो बताओ ट्रायंगल का एरिया कितना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। न ये चेंज न ये चेंज, तो एरिया भी चेंज नहीं होगा, चाहे तुम काहे अनंत तक काहे लेके चल जाओ, लेकिन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ही होना चाहिए और बेस तुम्हारा बदलना नहीं चाहिए। तो ये जो तुम्हारा क्वाड्रेटर बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये थ्योरम यूज पड़ता है कहाँ, तो 10 में एक थ्योरम है लेसन 7 में, थ्योरम नंबर 1 जिसको कहते हैं थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT। बहुत क्वेश्चन पूछता है, यानी कि मान लो 1 साल के अंतराल पर जरूर वो पूछ ही देता है, तो वो थ्योरम को पढ़ने के लिए, याद कर मतलब बनाने के लिए इस थ्योरम की जरूरत पड़ता है, तो इसको याद रख लेना, ठीक है। कि बेस अगर ना बदला जाए और लाइन अगर ना बदला जाए तो सारे ट्रायंगल का एरिया भी सेम होगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। आगे चलो, कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जब अभी देख लिए हैं
कि ये पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है, बेस इनटू हाइट। ये बता कितना ट्रायंगल में बांट दिया, दो ट्रायंगल में, तो हम कह सकते हैं a प्लस a जो होता 2a किसके बराबर, बेस इनटू हाइट। तो एरिया जो मिलता ट्रायंगल का हाफ इनटू बेस इनटू हाइट आराम से हो जाता, क्योंकि डायगोनल जो होता है किसका, पैरेललोग्राम का, वो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है। ठीक है, आगे चलो। कहता है इसके बाद इफ ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस, अगर ट्रायंगल हो और एक क्या है, पैरेललोग्राम, बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सिंपल समझ सकते थे ऐसे ही कि अगर ये पैरेलल लाइंस लेते हैं और ये क्या हो गया तुम्हारा, पैरेललोग्राम, ठीक है, बेस तुम्हारा वही है और ये हाइट भी वही है, तो इसका एरिया मिलता कितना, बेस इनटू हाइट। अगर तुम कहीं पर भी ट्रायंगल बना दो, बेस तो तुमने चेंज नहीं किया और ये हाइट चेंज नहीं किया, तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ। तो एक बात बताओ, इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो हाफ लिख देंगे और बेस इनटू हाइट को लिख सकते हैं एरिया ऑफ किसका, पैरेललोग्राम। तो बताओ अगर बेस नहीं बदलेंगे, पैरेलल लाइन नहीं बदलेंगे, तो पैरेललोग्राम का एरिया जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। कोई दिक्कत, याद रख लेना। दो ट्रायंगल हैव द सेम बेस और सेम बेस और इक्वल एरिया अगर है तो क्या होगा, सेम पैरेलल लाइन के बीच में होगा। तो कोई दिक्कत है, अगर तुम्हारा एरिया सेम मतलब कि a बराबर a, हाइट नहीं पता, अगर हम हाइट बराबर हो जाएगा तब तुम्हारा क्या कर सकता है कि लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो बताओ हाफ इंटू बेस इंटू h1 और यहाँ पर भी हाफ इंटू बेस इंटू h2, ये कट जाएगा, तो बता h1 बराबर क्या मिलेगा, h2। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ h1 है ना, हाँ h नहीं कटेगा, कौन कैसे हो कटेगा, जब तुम्हारा एगो h1 है और एगो h2 है, h1 काटेगा तो ना, ये नहीं कटेगा, ये नाम है, नाम कैसे कहते हो, अमन, तो नाम लिखता है ना, तो क्यों, पहचान के लिए। क्या आदमी जाता, अब चाइनीज को देखोगे तो सब तो एक ही जैसा लगेगा, बताओ उसको कोई पहचान सकते हैं, लेकिन पहचानता कैसे, नाम से, बोलता है नाम, पुकारता है, पहुंच जाता है। और तुम्हारे सामने 10 चाइनीज को खड़ा कर देंगे ना, तब पता नहीं चलेगा कि कौन चाइनीज कौन था। क्यों, क्योंकि सबका फेस, बताओ फेस अलग भी होता है और पहचान के लिए हम लोग क्या रखते हैं उसका नाम। कोई दिक्कत, चलो थ्योरम नंबर नेक्स्ट यानी 10 कहता है दो ट्रायंगल का एरिया अगर इक्वल है और एक साइड उस ट्रायंगल का इक्वल है वन साइड के दूसरे के, तो तुम्हारा कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड भी क्या होगा, बराबर। अब बता एक साइड का मतलब क्या होगा, बेस बराबर दे दिया, क्या दिया, बेस बराबर, और जब बेस बराबर देगा तो बताओ उसका हाइट भी क्या हो जाएगा, बराबर। क्यों, अभी जस्ट देखे थे कि अगर तुम्हारा बेस सेम था तो हाइट भी क्या हो गया, सेम। यही प्रोसेस तुम्हारा किस में लगेगा, 10 नंबर थ्योरम में। आगे चलो, एरिया ट्रेपेजियम, इसको निकाल सकते हो आराम से। ट्रेपेजियम अगर तुम ऐसे बना रहे हो, ध्यान देना, बताओ ABCD, क्या करो इसको ऐसे डिवाइड कर दो, बोलो कर दिए। बता इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, और इसको दोनों का बीच का दूरी मान ले, यानी h हाफ इंटू बेस और इंटू हाइट, इसका निकालेंगे हाफ इंटू बेस ये वाला होगा तो हाइट तुम्हारा ये वाला होगा, तो बेस कितना हो गया CD और हाइट h, दोनों में देखो कुछ कॉमन होगा, हाफ और इधर में h और यहाँ पर क्या हो गया AB प्लस CD। तो बताओ हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस कहने का मतलब दोनों के बीच का दूरी यानी हाइट। तो बताओ ट्रेपेजियम का एरिया निकल जाता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। कोई दिक्कत। थ्योरम नंबर 12 देखो, कहता है रोम्बस का जो एरिया होता है वो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। देखो कैसे, अगर तुम रोम्बस ले लेते हो, रोम्बस क्या लेते हो, रोम्बस,
ये बताओ रोम्बस का डायगोनल कितना पर कटता है? 90 डिग्री पर। ठीक है, बताओ ये वाला अगर कहेंगे d1/2 तो ये वाला कितना होगा? d2/2। क्यों? डायगोनल का आधा बाइसेक्ट किया है तो, और ये वाला बाइसेक्ट किया तो d1 का आधा। ये बताओ राइट एंगल है तो ये वाला अगर बेस मानोगे तो क्या मिलेगा? हाइट। तो ये ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस और इंटू हाइट। ठीक है, लेकिन बताओ क्या को एरिया बनेगा? 1 2 3 4, तो 4 से क्या कर लो? मल्टीप्लाई। 2 दूना 4 कट गया तो आ गया हाफ और d1 और इंटू d2, यानी कि तुम्हारा रोम्बस का जो एरिया मिला हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ठीक है, आज देखो वीडियो आएगा तुम लोग को आज। ठीक है, जो तुम्हारा एक्सरसाइज तुम्हारा 14 का रहेगा। ठीक है, बस में मारा? हाँ, बता रहे हैं। अगर तुम चाहते हो कि नहीं पढ़ के हम आगे निकल जाएं तो वीडियो आएगा जिसमें क्लास 10 का इंक्लूड रहेगा। 10 क्लास का जो स्टूडेंट होगा उसके लिए एक्सरसाइज 15 है, सेम टू सेम टॉपिक, कोई अलग नहीं। ठीक है, 9 क्लास लेसन 14 और 10 क्लास लेसन 15 दोनों सेम है। ठीक है, पूरा डीपली पढ़ा दिए हैं। अगर उसको देख लोगे तो हम कहते हैं कि क्वेश्चन सब तुम्हारा बन जाएगा। अगला चलो, अब हमें लगता है कि ये लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थ्योरम तुम्हारा इतना ही था। जिसके बाद हम लोग जब न्यूमेरिकल पर चलेंगे यानी आज या कल टाइम के अनुसार चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत?